बहुत जल्द इस थर्ड पर्सन की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तब ये फर्क कर पाएंगे कि आप इनके सगे हैं और ये जो आर्टिफिशियल बन के घूम रहे हैं ना, ये जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये इनकी बहुत केयर करते हैं, वो सब इनके सामने आने वाला है। आई एम सो इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो अलग बात है, इनको दिखाना नहीं आता। इन्होंने अपने हार्ट को इतना कैद कर लिया था कि कोई ना पहुंच सके, लेकिन आपने एंट्री मारी। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी। मेरी प्रार्थना आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस सीरीज होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट विच रीडिंग आप के लिए है ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। फिर जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? मैं बोलूंगी तो बोलोगे मैम बहुत ज्यादा बोलती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है। इनके हाथ में हार्ट है, मतलब ये दिल आपको देना चाहते हैं। मैम दिल का क्या करेंगे? दिल तो कोई भी दे सकता है, सीरियसली कोई भी दे सकता है दिल। हमें ये गलतफहमी होती है, वो दिल नहीं दे रहा होता, वो पता है क्या कर रहा होता है। एक बार इस विक्ट्री के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। वो झांसा दे रहा होता है, ठीक है। देखो, आ, दिल देना इट मीन्स आप अपने बॉडी का एक हिस्सा सामने वाले को दे रहे हो, ये उसको फील करवाने के लिए कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बात बात पे दिल फेंकते रहते हैं, वो आर्टिफिशियल दिल होते हैं, जिसको वो किसी को भी फेंक के ऐसे मारेंगे सामने वाले के मुंह पे, ये ले, चल तू भी ले, अच्छा तेरे को भी चाहिए, ये तू भी ले। मतलब वो दिल नहीं है, वो भाई वो कुछ है, उनके पास होते हैं आर्टिफिशियल, है ना। तो बस किसी की बातें अच्छी लगी, ले एक तू भी पकड़। अच्छा किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगी, ले तू भी पकड़। अरे ये बोलता बहुत अच्छा है, ले तू भी पकड़। वो दिल नहीं है भाई, वो गलत फहमी में है कि वो दिल है, वो दिल नहीं है। दिल तो एक ही है, और दिल एक ही बार दिया जाता है, और एक बार जिसको दे दिया फिर वो दिल उसके अलावा कहीं लगता ही नहीं है। ओके, सो आज मेरा गला बैठा हुआ है, आपने नोटिस भी किया होगा ना। देखते हैं, विक्ट्री के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपकी पर्सन। विक्ट्री, 10 ऑफ कप्स। ये आपको चाहते हैं, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। ये खुद को विनर तब समझेंगे जब ये आपको अपने घर लेके आएंगे। देखिए, बोलने जो मैं ये बात बोल रही हूँ ना, ये हो सकता है आपको थोड़ी सी चीजी लगे। चीजी इसलिए लगे क्योंकि आपको आगे से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं इनके। यस, मैं खुद मानती हूँ, मैं एडमिट करती हूँ इस बात को कि ये बहुत चीजी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, एक इंसान के मन में इमोशंस जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो इंसान उसके अकॉर्डिंग एफर्ट ही लगाए। जैसे मेरे मन में इतने ज्यादा इमोशंस है, मैं इतनी इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मेरा बहुत ज्यादा मन करता है बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का, बहुत ज्यादा, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो कोई मुझे ये थोड़ी कहेगा कि भाई तेरा तो क्या ही मन होगा उधर जाने का, क्योंकि ना तो तू जाती है उधर, ना तेरा, समझ रहे हो आप। तो आप फिर इसको, एक्शन को आप फीलिंग से कनेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर इनका जो है, इनका एक सपना है आपके साथ एक फैमिली बनाने का, आपके साथ फ्यूचर ये देखते हैं। अब वो बात अलग है भाई, उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो एक्शन की बात ही अलग है। सो यहाँ पर यस, ये अपने आप को विनर तब समझेंगे, ये अपनी लाइफ में खुद को जीता हुआ। हमारे इधर बोलते हैं कि कोई हार्ड काम होता है ना, और जब वो कर लेते हैं, इसने तो गढ़ जीत लिया। क्योंकि हमारे यहाँ गढ़ भी बहुत ज्यादा है। गढ़ समझते हो आप? महल, पुराने महल, बड़े बड़े महल,
राजस्थान में कुछ ज्यादा ही मिलेंगे आपको। तो बस यही है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया ना, तो इनको अपनी लाइफ में विक्ट्री मिल गई। ये खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करेंगे और खुद के अंदर एक प्राउड इनको होगा कि आप इनके पार्टनर हैं। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, और विक्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि इनको आपके साथ साथ फेम भी मिलेगी। इतना तो मुझे लग रहा है जैसे अगर ये आपके साथ हुए ना फ्यूचर में, अगर इन्होंने इसके अकॉर्डिंग, इस फीलिंग के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने एक्शन भी लिया, और अगर भविष्य में आप दोनों साथ हुए, ये खुद को बहुत जीता हुआ फील करेंगे। मतलब लाइफ में इन्होंने कुछ तो कमाया है, कुछ ऐसा जिसको सोच सोच के भी इंसान खुश है कि चलो लाइफ में मैंने कोई एक काम ढंग का किया है। नंबर 45 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो। आप हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या ये आपके पार्टनर है, मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये आपको बोल रहे हैं कि आप जो है आप ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, आप थोड़ा सा इन पर विश्वास रखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, इमोशंस में आके आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें, क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। भले ही अपने इमोशंस आपको दिखा पाते हैं या नहीं, लेकिन ये आपसे लव बहुत करते हैं। देखिए, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बताती हूँ मैं। कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी होता है। अरे कॉम्बिनेशन देखेंगे बाद में, पहले इसको देखो। देखने वाली चीज है ये। देखो, हार्ट, ये आर्टिफिशियल हार्ट दिख रहे हैं क्या आपको, कैसे निकल निकल के बाहर? मेन हार्ट, मेन 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 वाले पर फोकस करो। आपका जो टारगेट है ना, ये मेन हार्ट, इनका वाला। ठीक है, इस हार्ट पे फोकस करना। ये जो पिंजरे में कैद है, ये इनका असली वाला हार्ट है, और ये फेंकते रहते हैं ना। ये इधर देखो, ये आर्टिफिशियल हार्ट्स, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। एक तू भी ले, एक तू भी ले। ये हार्ट है आर्टिफिशियल। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ, ध्यान से समझना। ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आया ना, इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे हार्ट जो आर्टिफिशियल हार्ट्स हैं, ये बहुत फेंके हैं। कुछ लोगों का होता है समझना, कुछ लोगों का, कुछ लोग इतने इनसिक्योर होते हैं अंदर से, इतने ज्यादा इनसिक्योर कि वो ट्रू लव करने से डरते हैं, क्योंकि उनके पास के एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं, या फिर उन्होंने ऐसा देखा है कि भाई ट्रू लव में तो बहुत हालत खराब हो जाती है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट्स रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सरफेस पे फील कर लिया, हाँ हो गया इनका लव यू शव यू, बस। ठीक है, इधर दूसरी तरफ फिर कहीं फिर ये और शिफ्ट कर जाते हैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि ये डीपली किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं। डीपली इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं, एक तो उनको हो सकता है फोबिया ही हो कोई, भाई प्रेम से भागते हैं, भाई प्रेम तो उनको पीड़ा देगा, अब वो इनसे टैकल नहीं होगी, इनको तो खुश रहना है एनी टाइम, तो भाई अभी इस रिश्ते में तो कभी इस रिश्ते में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पार्टनर की प्रॉब्लम यही रही है, इन्होंने अपने रियल हार्ट को, अपने जो इनका जो रियल हार्ट है, इनके दिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। इन्होंने उस दिल को इतना कैद कर लिया, एज यू कैन सी, इन्होंने अपने हार्ट को इतना कैद कर लिया था कि कोई ना पहुंच सके, लेकिन आपने एंट्री मारी है। आपने इतनी भयंकर वाली एंट्री मारी है कि इनका ये जो, जिस केज में ये फंसे हुए थे ना, या ये जो आपको पिंजरा दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर आपने ऐसी धांसू एंट्री मारी कि आर्टिफिशियल हार्ट तो साइड में हो गए, और आपने इनके दिल में जगह बना ली। अब ये अपने दिल के हाथों मजबूर होके आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो मैं बस इतना ही कहूंगी, अगर नहीं समझ में आई आपको अभी तक ये बातें, तो बस इतना ही कहूंगी कि आपने इनके दिल में जगह बनाई है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाई। ठीक है, लोग जो हैं आसपास के जितने भी लोग हैं, या फिर इनकी इनकी लाइफ में अभी तक जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने इनके यहाँ जगह बनाई। ठीक है, और पता नहीं और कहाँ जगह बनाई, लेकिन ट्रस्ट, ट्रस्ट मी, यस समझ गया, बहुत ज्यादा समझदार हो गए, बट दिल में आपने जगह बनाई है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी,
ठीक है, मरते हैं आप पे, मानो ना मानो आपकी मर्जी। मैं आपकी पार्टनर की ज्यादा तारीफ करती नहीं हूँ, आपने देखा होगा, बट यहाँ पर जब ये दो चीजें आई हैं तो कहना पड़ेगा। वैसे ये बड़े रोमांटिक मूड में है, ठीक है। देखो, अपना हार्ट हाथ में लिए बैठे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इनसे मिलने आओ, कब आपकी बातें हो फिर से। बहुत इनको मतलब आप पर बहुत ज्यादा, मुझे पता था, मैं तभी इस कार्ड को मैं नहीं बता पा रही, क्योंकि सॉरी, क्योंकि बात जब ऐसी आती है ना, तो मेरी आवाज में परिवर्तन आ ही जाता है, तो थोड़ा सा चुगली कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी को स्विच करते हैं भाई। यहाँ पर देखो, अटैचमेंट्स एंड डिसीट। एक बात आप ध्यान से देख लो, क्लियरली देख लो, ये जो इंसान है ये बंधा हुआ है। ये कौन भाई? ये आपके पार्टनर। कहाँ बंधे हुए हैं? अटैचमेंट्स। किनसे हैं? इनका कोई होगा भाई, इनका फैमिली का कोई पर्सन होगा, कोई ऐसा पर्सन जो भले ही वो आपके पार्टनर से इमोशनली अटैच नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को उसने अटैच कर रखा है अपने से, ठीक है, बांध के रखा है, लिटरली बांध के रखा है। ये देखो, अब मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का साइन भी दिखा है, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान दो सिचुएशन में दो सिचुएशन होंगी, तब वो ऐसे बंध के रहता है, मतलब जहां एक इंसान हैप्पी नहीं है और वहां से वो निकलना चाह रहा है, बट वो बंधा हुआ है। तो एक सिचुएशन तो हो गई, या तो उसको बांध रखा है, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पर, जहां पर या तो कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है, ठीक है। और दूसरा ये कि इमोशनल ड्रामे जो करते हैं भाई, मतलब हम तुम्हारे ज्यादातर ज्यादातर देखे हैं, हम तुम्हारे माँ बाप है। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया था? अरे भाई, बेटा या बेटी अपनी लाइफ को जीना चाहता है। मैं बोल रही हूँ, वो कैसे माँ बाप हैं जो अपने बेटा या बेटी को, उसको खुश नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं उनकी कि मतलब उसको कैद करके रख लो आप, कंट्रोल करके रखो, और तब वो खुश है, तब वो बहुत ज्यादा खुश है। रहा है भाई, ये मेरा आज्ञाकारी बेटा, ये मेरी आज्ञाकारी पुत्री। अरे अब रियल में माँ बाप अगर आप हैं, तो आपके लिए उस कंट्रोल से ज्यादा आपके बच्चों की खुशी होगी, ट्रस्ट मी। यहाँ पर भी ये चीज, दो सिचुएशन तभी मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नो नो ब्लैक मैजिक, ये इमोशनल ड्रामे है, ब्लैक मैजिक नहीं है ये, इमोशनल ड्रामे हो रहे हैं। कोई तो है इनकी लाइफ में जो इमोशनली इनको पकड़े हुए है, इमोशनल होके, इमोशनली ब्लैकमेलिंग चल रही है भाई, है। और ये इंसान, ये जो भी इंसान इनको जो अटैच, जो बांधे हुए है ना, वो पक्का इंसान, इस इंसान का पक्का कोई फायदा है। बहुत ही जलनखोर है ये इंसान, एक नंबर का जल कुकड़ा, दूर दूर से जल रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है, जल के साला जीजा मिलके जल जाओ, हो जाओ खत्म, हमारा पीछा छोड़ो भाई। आपके पार्टनर को आने नहीं दे, या तो ये कभी आते नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है, अगर उन्होंने सोच भी लिया कि भाई आज मुझे मेरे पार्टनर की तरफ जाना है, तो ये एक दो आ जाते हैं, ये जीजा साला मिलके कर रखा है अच्छे खासे रिश्ते का। और क्या भाई, अब मैं घूम फिर के आपके पार्टनर पर भी आने वाली हूँ। क्यों? आप में अकल नहीं है क्या? आपको समझ नहीं आता? अगर आप हैप्पी नहीं है उधर, आपको कोई बांधे हुए है, इतने ज्यादा अटैचमेंट्स रखने जरूरी है? तभी कहते हैं डिटैचमेंट रखो, बहुत कुछ आप रिलीज कर पाते हैं। अब इतना ज्यादा बर्डन इनको हो रहा है क्योंकि ये वहां खुश भी नहीं है, लेकिन बंधना उनको उस खूटे से ही है। आना है इनको आपकी तरह, लेकिन ये वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये अटैचमेंट ही तो है जो आपको आपकी लाइफ को जीने नहीं दे रहे हैं। देखो, कुछ अटैच, देखो अटैचमेंट्स पे बात आई है तो कंटिन्यू जरूर करेंगे। अटैचमेंट्स हमेशा आपको अपनी इच्छा अनुसार जीने से रोकता है। कोई भी अटैचमेंट ले लो चाहे आप, क्योंकि आप उस टाइम जिससे भी आप अटैच होंगे ना, आप उस टाइम सेक्रीफाइस वाली फीलिंग में होते हैं। मतलब
मतलब उसके लिए ये भी सेक्रीफाइस कर दो, उसके लिए वो भी सेक्रीफाइस कर दो। अरे भाई पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दो तो भी वो खुश नहीं रहने वाले जिनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेल्फ लव के लिए क्यों बोला जाता है? तभी बोला जाता है। ओ माय गुडनेस, थैंक यू राम जी। चलो भाई, एंड ऑफ द डे इनकी आंखें खुलेंगी, धीरे धीरे खुल रही हैं। थर्ड आई चक्र, इनका आज्ञा चक्र ओपन हो रहा है। और यहाँ पर देखो, डोर टू स्पिरिट, यूनिवर्स इनकी आंखें खोलने वाली है। ठीक है, दरवाजा तो यूनिवर्स ने खोल दिया। अब यूनिवर्स किसी ना किसी माध्यम से इनकी अवेकनिंग होगी, इनको साइंस दिए जाएंगे, इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको सच्चाइयां दिखाई जाएंगी। इस ये जो है ना, ये जलनखोर इंसान कैसे जल जल के लाल हो गया। देखो देखो, ये कैसे देख कैसे रहा। मैं ये कार्ड सच में डराता है भाई। देखो ये इंसान, ठीक है, इसकी सच्चाई आपकी पार्टी के सामने आने वाली है बहुत जल्द। इस थर्ड पर्सन की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तब ये फर्क कर पाएंगे कि आप इनके सगे हैं, और ये जो आर्टिफिशियल बन के घूम रहे हैं ना, ये जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये इनकी बहुत केयर करते हैं, वो सब इनके सामने आने वाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिहाव से टेंशन यूनिवर्स ले रहे हैं। यूनिवर्स अभी इनका थर्ड आई चक्र ओपन करेंगे, और बस फिर क्या, एक झटके में यूं किस्सा खत्म, थर्ड पार्टी एंड, और क्या ऐसे ही होता है। अच्छा, देखते हैं और कुछ क्या है। इस डेक से भी देख लेते हैं। अच्छा, ज्यादा सोच में मत पड़ जाना, मैम आज ये साइन नहीं बताया, ये नंबर नहीं बताए, ठीक है। स्किप कर दिया मैंने, अब जब ये कार्ड्स उठा लिए थे तब ध्यान आया, तो कोई बात नहीं। एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपकी है। एनर्जी पे ध्यान दिया करो। एग्जॉस्टेड, ये थक चुके हैं। ये किस बात से थक गए भाई? उस वो जो बेड़ियों में बंधे हुए थे, ये उन्हीं उसी में थक चुके हैं। वो निकलना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहे। क्रेविंग, ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। हाथ में दिल उन्होंने ऐसे ही नहीं पकड़ा था, ठीक है, और वो जो हार्ट निकल निकल के आ रहे थे ना, तो वो इसलिए नहीं, ये आपको चाहते हैं, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इंट्यूशन एंड यहाँ पर देखो भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है इधर। इधर यहाँ पर आपके पार्टनर आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, बड़े रोमांटिक मूड में है। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड इनफैक्ट गाइज, मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपने कोई डीपी स्टेटस ऐसा लगा रखा है ना, स्पाई कर रहे हैं ये, ठीक है। इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपकी स्टोरी स्टेटस सब पर नजर है इनकी। हो सकता है किसी फेक अकाउंट से, बट यस डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग यू। और यहाँ पर देखिए, इंट्यूशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक मैसेज तो ये कि आपको ऑलरेडी पता है उनकी फीलिंग्स, आप कैच कर पाते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। एंड सेकेंड मैसेज इज कि आपके पार्टनर जो है वो अभी अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं। जो स्प्रिट ये आया था ना, डोर टू स्प्रिट, मैंने कहा था यूनिवर्स एंजल्स इनको गाइड करेंगे, तो हो सकता है वो इनकी इंट्यूशन के माध्यम से इनको गाइड करने वाली है। क्योंकि देखो, हमने थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए भी देखा था इनका, तो फोर शो ये अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, एक मैसेज और, बहुत ज्यादा पेन में है ये, बहुत ज्यादा पेन में है। वो अटैचमेंट वाला कार्ड देखा ना आपने, ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी देखो ब्लैक एंड व्हाइट, इनकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है भाई, बहुत ज्यादा दर्द में है। ये वहां से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे। और वो एक वो था ना, वो एक और, वही रेड 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 ड्रेस पहन के रेड लाइट में खड़ा है, ठीक है। और देख लो, वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो यहाँ पर वो इंसान जो है, वो अपना
वो अपनी पूरी शक्ति लगाएगा भाई आपके पार्टनर को रोकने की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आपके पर्सन का यही है कि वो अपने अटैचमेंट्स को साइड में रखे, उस पर्सन से जितना भी अटैचमेंट है उसको साइड में रख के आपकी तरफ आए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और यूनिवर्स उनको गाइड भी करेंगे, उनको हिम्मत भी देंगी, और यस आई एम डैम श्योर कि ये आ जाएंगे आपकी तरफ। ट्रू लव में होते हैं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, सो ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेने का। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं। मैसेज ही आए हैं वैसे, एक सॉन्ग, एक ही सॉन्ग आया है, मतलब कितना कहना मानने लग गया मेरा। ओके मैसेज, ओके हु इज ही और शी, इनको आप पर डाउट है, ये आपको पूछ रहे हैं कौन है वो। अरे भाई हमको पूछना चाहिए वो लाल कपड़े पहने हुए वो कौन था, वो लाल किताब उसके बारे में बताओ भाई, वो कौन था। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू, ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं सारी कोशिश से सफल ही हो। आपने कोशिश नहीं की थी रिश्ते को सुधारने की, अभी तक सुधरा क्या भाई। आपके पार्टनर सुधरेंगे तो सुधरेंगे ना। ओके आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5D, मतलब ये मन ही मन में एक होता है ना, मन ही मन बात करते रहते हैं हम, वैसे ही मन ही मन में मैसेज भेज रहे हैं आपको। फिर मत कहना कि इन्होंने आपको मैसेज नहीं भेजे, ध्यान तो देते हो नहीं। आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 333, माइंड सोल बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है बॉडी इधर है और दिमाग इधर है, दिल कहीं और ही है। आई एम डन रनिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, ये थक चुके हैं, मैंने कहा था ना ये थक चुके हैं, ये इस कनेक्शन से भागते भागते थक चुके हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन कर ले। आई लुक एट योर पिक्चर्स, मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो इन्होंने आपका कोई स्टेटस स्टोरी कुछ देख लिया ना, बट इनके पास वही ऑलरेडी आपकी पिक्चर्स हैं, ये उन्हीं को देख रहे हैं। इनर वर्क इन प्रोग्रेस, इनका इनर वर्क चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई एम सो इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अलग बात है इनको दिखाना नहीं आता। ओके आप भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है मेरे लिए। भगवान जब हमें कोई गिफ्ट देते हैं तो हम उसको फ्री का माल समझते हैं, आई मीन फ्री की चीज है, ठीक है, क्या ही रिस्पेक्ट करनी। अरे भूल क्यों जाते हो कि आपको गिफ्ट दिया किसने है। जिसने दिया है वो ले भी सकते हैं, इंस्टेंट लेंगे पता ही नहीं चलेगा। आई हैव ऐसे ऐसे ड्रीम अबाउट यू, ठीक है, तो इनको आजकल वैसे वैसे ड्रीम आ रहे हैं आपके, अच्छे वाले नहीं आ रहे, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी वॉरिंग अबाउट मी, यही मैं बोल रही हूँ मेरे व्यूवर से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है, टेंशन लेने लायक है ही नहीं है, ये खुद बोल रहे हैं हमारी टेंशन मत लो। हम खुद आपकी टेंशन नहीं लेते, वैसे बात तो सही है, ये आपकी टेंशन नहीं लेते, आप क्यों लेते हो भाई। आई वेट फॉर यू, ये आपका वेट करेंगे। ओके नेक्स्ट वी हैव आई फील ए स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपके साथ ये बहुत ही स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, और ऐसा कनेक्शन जो आज तक इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया। अभी इन्होंने दूसरी भाषा में कह दिया और मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी और लैंग्वेज में समझाया था, यही बात एग्जैक्टली यही समझाया था कि इनके दिल में जगह सिर्फ आपने बनाई। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, आप दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है इनके लिए। आई बिलीव वी आर ट्विन फ्लेम्स, ओके ट्विन फ्लेम का तो इनको पता नहीं, लेकिन हाँ ये बिलीव करते हैं सोल के कनेक्शन में। इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ एक सोल का कनेक्शन है, एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड है, इनको कोई एडिक्शन है आपसे रिलेटेड,
आपकी यादों का, आपको स्टॉक करने का, कोई भी एडिक्शन हो सकता है। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ये थोड़े से कंफ्यूज है सिचुएशन को लेकर। आपकी जरूरत है, ओके, इनको आपकी जरूरत है भाई। जिनको जरूरत होती है वही एक्शन लेता है, ठीक है। Why is this so hard? Why is this so hard? ये वही बात होगी, ये प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों है, ये इतना दर्द क्यों है, ये इतना इतना हार्ड क्यों है भाई ये रिश्ता। क्यों बाकी रिश्तों की तरह ये नॉर्मल नहीं रह सकता, ये क्यों अब नॉर्मल है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैसेज क्लैरिफाई करेगा। म्यूचुअल फ्रेंड्स ने भी क्या कर दिया भाई, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। या तो इन्होंने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस किया, अभी मत कहना मुझे चेक करने के लिए, मैं नहीं करने वाली, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स का तो भाई कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। ये आपको फिर से हैप्पी रखना चाहते हैं। फिर से का क्या मतलब मैम, ओके ओके, आपको अब की बारी हैप्पी रखना चाहते हैं। स्टे विद मी, ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ रहो। फिर खुश कैसे रहेंगे, तो फिर एक भाई एक बात बोलो, एक बात पे टिको, या तो साथ रहने की बात बोलो या फिर खुश रखने की। दोनों चीजें तो साथ में होंगी नहीं, क्योंकि दोनों चीजें तो इसलिए नहीं होंगी कि मेरे व्यूवर्स की खुशी आपने छीन रखी। सॉन्ग आपके लिए आया है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। अच्छा, तो आपको इनका साथ देना है, ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ध्यान से सुनो लाइन को। खुश हो गए, हाँ कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुम देना साथ मेरा, ये आपका साथ चाहते हैं। मतलब जब इन पर बने, कोई भी बात बिगड़े, कुछ भी हो, तो आप भाई आप उसको सुधारो। मतलब ये बिगाड़ते जाएंगे, ये रायता फैलाते जाएंगे, आप साफ करते जाना आगे पीछे पीछे, ठीक है। ये भी तो कह सकते थे ना, जब कोई बात बिगड़ जाए कुछ भी। हाँ ठीक है, मैं न्यू सॉन्ग क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन और भी सॉन्ग है, उसमें ये भी कहा जाता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भी तो हो सकता था। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। अब गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आपको क्या करने की जरूरत है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी क्या, कभी कोल्ड हो गया, कभी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ओके, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स, अरे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ओपन रहना है, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन टू सी। देखिए, आपको यू आपको खुद से अफर्मेट करना है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। कि आप ऐसा नहीं है सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे। देखिए, ये मैसेज कुछ इस टाइप का है कि आपको अपने पर्सन का पर्सपेक्टिव भी समझना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव भी समझना है। रिश्ते में स्पेसिफिकली अगर मैं रिश्ते की बात करूं, सिचुएशन की दोनों साइड देखो, ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर आप सामने वाले में कमियां देख रहे हो, थोड़ी सी अपने अंदर भी देखनी पड़ेगी। और अगर आप सामने वाले की खूबियां देख रहे हो, तो थोड़ी अपनी भी देखो, थोड़ा सेल्फ लव की एनर्जी में आप भी रहो। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपको दोनों साइड्स को देखना है, हर पर्टिकुलर सिचुएशन की दोनों साइड देखनी है आपको, एक ही साइड नहीं देखनी। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। देखो, आपको अगर आप रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता, ये तो मेरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता आ रहा है, कोई मेरा साथ नहीं देता, सब चीट करते हैं, सब ठीक है, आपको हर्ट करते हैं, आप अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि समटाइम्स हम खुद प्रिपेयर नहीं होते और हम यूनिवर्स को दोष दे रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में आप ऐसा पर्सन क्यों नहीं भेजते जो हमारी केयर करे, जो मुझे समझे। बट आप एक्चुअल में रेडी नहीं होते उस टाइम,
उस टाइम आप पेन में होते हैं, उस टाइम आप देखो ध्यान से समझो इस चीज को, आप जिस एनर्जी में रहोगे ना, आपके जैसा जैसा भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अभी चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी एक दो दिन पहले की बात है, शायद वो मुझे सुन भी रहे होंगे, नाम नहीं लूंगी उनका मैं। उन्होंने जब एक प्राइवेट सेशन लिया था अभी, तो उनके साथ क्या हो रहा था कि उनकी लाइफ में एक आया इंसान, ठीक है, वो नंबर 7 था। उस फिर वो टॉक्सिक निकला, ठीक है, जो भी उनका नहीं बना। दूसरा इंसान आया, फिर तीसरा उनका कोई फिर हस्बैंड, वो भी नंबर 7 ही। मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा था कि जिससे वो भाग रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में उनके सामने आ रहे हैं। और फिर जब पता चला तो चेक किया तो पता बस यही चला कि भाई कुछ आप अंदर से वुंडेड है, ठीक है, आप अंदर से अभी भी पेन में है, आप क्रेव कर रहे हैं कि कोई आपको पैम्पर करे, आपको अच्छा फील करवाए। तो भाई सामने वाला इंसान वैसा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये मुझे स्पेशल फील करवाएगी, ये मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देगी, ये मेरे लिए वो करेगी, सेक्रीफाइस करेगी, ये सब। अब दोनों जब आप ऐसे हो, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहे, फिर तो सफर करोगे ना। लेकिन तभी कहते हैं कि सेल्फ लव की एनर्जी में रहो। जब आप अपने साथ खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप एक सोलमेट या अपना एक अच्छा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तभी मैं कहती हूँ बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर से फील करो। जब तक आपके अंदर को डिपेंडेंसी रहेगी, जब तक आप इमोशनली किसी पर डिपेंड रहेंगे, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो खुश ही नहीं रह सकती अगर मेरी लाइफ में अगर कोई नहीं आया तो मुझे खुश करने वाला, तब तक आप ऐसे सफर करोगे। ठीक है, तो एक डरना नहीं, आपके मन में मुझे फियर दिख रहा है, जैसे फियर है किसी पर ट्रस्ट करने से, आपको फियर है कि कोई फिर से ट्रस्ट ब्रेक ना कर दे, फिर से कोई दिल ना तोड़ दे। तो भाई अगर आप ऐसे डरोगे तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कैसे करोगे अपनी लाइफ में? यूनिवर्स अगर आपको देना भी चाहेंगे तो आप ट्रस्ट कैसे करोगे? आपको कैसे समझ आएगा कि ये तो जेन्युइन है? देखो, 100 बातों की एक ही बात है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होंगे। देखो मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करो, ये करो, ऐसे थोड़ी बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन करना है क्योंकि भगवान जी से आपको कुछ मांगना है, नहीं। क्या होता है जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप ध्यान में जाते हो, आप शांत होते हो, आपके इमोशंस स्थिर होते हैं, आपका जो आप अपने अंतर मन की सुन पाते हो, आप अपने अंतरात्मा की सुन पाते हो। और उस टाइम आपके लिए बहुत इजी होता है ये डिफाइन करना, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीजों को समझना। सिचुएशन इतनी क्लियरली आपको नजर आती है जहां आपको ना तो किसी से एडवाइस लेने की जरूरत होती है, आप अपने अंदर से, आप अपने अंदर की आवाज, अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाते हैं, जहां आपका अंतर्मन ये बोल रहा है कि यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, आप रेडी नहीं है किसी भी रिश्ते के लिए, या आप रेडी नहीं है इस काम के लिए, तो आप वहीं रुक जाते हैं। आप गाइडेंस सीख नहीं करते कि मुझे बताओ कि मैं बहुत ज्यादा, हम गाइडेंस सीख कब करते हैं? जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब हम चीजें क्लियर नहीं होती है, हमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हम अंदर से शांत नहीं है, हम अंदर से स्थिर नहीं है। जब आप अंदर से स्थिर होते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने इष्ट देव या आराध्य से अपने कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तब वो आपको हीलिंग भी देते हैं, वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं, और वो आपको शांत भी करते हैं। और उस टाइम आपके लिए इतना इजी हो जाता है, आ, इतनी चीजें क्लियर हो जाती है आपके माइंड में, अपने आप आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो फियर है किसी चीज को एक्सेप्ट करने का, वो फियर भी रिलीज हो जाता है, आप ट्रस्ट कर पाते हैं। और आपका यहाँ पे प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि आपके अंदर कुछ फियर्स है, जिसके चलते हुए क्या है, हो सकता है या तो आप रिश्तों से भाग रहे हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि कंफ्यूज्ड मत रहो। आपको चाहिए कोई रिश्ता, नहीं चाहिए, उसके लिए पहले आप स्थिर मन से डिसाइड करें, क्योंकि अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो वो कभी क्या बोलेगा, कभी क्या बोलेगा। सो आपको एट दिस टाइम कुछ नहीं करना, मन को शांत करो, ठीक है। और मन शांत होगा आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके सपोर्ट से।
कोई भी इंसान आपको आपका मन स्थिर नहीं कर सकता, ठीक है। अपने आराध्य से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए। आपको ये लगता है कि जब आपका मन अशांत होता है तो फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, मन हल्का हो जाएगा। अरे भाई, मन हल्का नहीं होगा, वो आप ही के फ्रेंड्स है भाई, ठीक है। क्या पता वो आपके साथ बैठे अपना मन हल्का करने के लिए, तो वो कुछ नेगेटिव बातें बोले, हमें पता नहीं है सामने वाले का कैसा क्या थॉट प्रोसेस, किस बात को किस तरीके से वो आपके सामने रखे, बाद में पता चले मतलब इतनी टेंशन पहले नहीं थी, दोस्तों से मिलने के बाद हो गई। तो वही, जितना हो सके अकेले में टाइम स्पेंड करें, अपने क्वेश्चंस का आंसर जितना हो सके खुद ही निकालो। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ मेरी। मैं सबकी रीडिंग करती हूँ, सबका भगवान राम जी की कृपा से मार्गदर्शन करती हूँ। मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कभी भी रीडिंग नहीं करती अपनी, अभी तक का है। मैं रीडिंग नहीं निकालती, मैं कार्ड स्प्रेड नहीं करती, मैं मेरे इंट्यूशन की सुनती हूँ, मेरा मन जो कहता है, बस राम जी के सामने क्वेश्चन रखती हूँ, उसका आंसर फिर मुझे मिल जाता है। तो वो आप करो, आपके लिए बेस्ट होगा। आपका अंतर्मन जैसे आपको जितना अच्छा गाइड कर सकता है, उतना आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा, कोई भी गाइड नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपके कोई गुरु है, उनकी बात नहीं कर रही मैं, मतलब आप लोगों से जो करते हो ना गाइडेंस सीख, उसके बारे में बोल रही हूँ। उससे बेटर है तो आप अपने मन की सुनो। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली है। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतना ही। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसके मैंने अलग अलग ऑप्शन रख रखे हैं। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बाद में पता चला ये हीलिंग भी करते हैं भाई, मैंने सोचा सिर्फ क्रिस्टल का ही है। और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए मुझसे, रीडिंग चाहिए, तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ आप मैसेज ही करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।